नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंडिया पर। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है। उनके बेटे ने ट्विटर पर ट्वीट करके ये जानकारी दी है। अजीत जोगी एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे थे जिन्होंने राजनीति में अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कई तरीके की ऐसी चीज़ें उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं जो हम लोगों को आज भी प्रभावित करती हैं और तमाम राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने वाले उन लोगों के लिए नज़ीर बनने वाली हैं जो नई पौधे हैं राजनीति में और नए तरीके से राजनीति की शुरुआत करते हैं। तो आज हम इस एपिसोड में आपको बताएंगे उनसे जुड़ी हुई कुछ ऐसी रोचक चीज़ें जिसको सुनकर जानकर आपको ताज्जुब और हैरत होगी। अजीत जोगी के पूरे जीवन के सफ़र में अनेकों ऐसे किस्से हैं जो किसी को भी चौंका देते हैं। आदिवासी समाज में आने वाले अजीत जोगी गांव की गलियों में नंगे पांव पले बढ़े और मिशनरी की मदद से शिक्षा पूरी की। पहले इंजीनियरिंग, फिर यूपीएससी की परीक्षा पास कर कलेक्टर बने। जोगी ने एक ही जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव देखे जिस पर पहली नज़र में भरोसा करना बहुत मुश्किल लगता है। गांधी परिवार में एंट्री की कहानी। रिकॉर्ड 14 सालों तक जिलाधिकारी रहने वाले अजीत जोगी गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे। बताया जाता है कि अजीत जोगी जब रायपुर के जिला कलेक्टर थे तभी राजीव गांधी पायलट हुआ करते थे। राजीव गांधी की फ्लाइट जब कभी रायपुर में लैंड होती थी तो तत्कालीन जिला कलेक्टर अजीत जोगी खुद उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाया करते थे। उस वक्त राजीव भी यंग थे और जोगी भी, तो लाजमी है कि दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती बन गई, रिश्ता अच्छा हो गया। इस तरह एक जिले के कलेक्टर अजीत जोगी की पहुंच तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास तक पहुंच गई। 2.5 घंटे के भीतर कलेक्टर से राजनेता बने अजीत जोगी। बतौर इंदौर के कलेक्टर रहे अजीत जोगी ग्रामीण इलाकों के दौरे पर गए थे। रात में जब वो घर से लौटे तो पत्नी रेणु ने बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से फोन आया था। पहले तो जोगी को लगा कि भला पीएमओ कार्यालय से किसी कलेक्टर को क्यों कॉल आएगी, लेकिन अगली सुबह तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पीए ने उनसे संपर्क किया। उन्होंने जोगी से कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप तत्काल कलेक्टर पद से इस्तीफा दे दें। यह सुनते ही जोगी थोड़े से घबरा गए, लेकिन अगले ही वाकये में पीएम के पीए ने कहा कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन कर दें। उनसे यह भी कहा गया कि रात 12 बजे तक दिग्विजय सिंह उन्हें लेने इंदौर पहुंचेंगे। सुबह 11 बजे तक इस्तीफे की सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएंगी। कलेक्टर पद से इस्तीफा देने और कांग्रेस की सदस्यता लेने में करीब 2.5 घंटे का वक्त लगा था और इसी तरह से अजीत जोगी बन गए कलेक्टर से राजनेता। जब जोगी की वजह से टूट गई सगाई। यूं तो अजीत जोगी जनाधार वाले नेता नहीं माने जाते, लेकिन कुछ समाज के बीच उनकी अच्छी पकड़ रही है। इसकी वानगी 2004 के लोकसभा चुनाव के दौरान अखबारों में प्रकाशित एक रिपोर्ट से हुई। अजीत जोगी तो आदिवासी समाज के थे, लेकिन अनुसूचित श्रेणी में आने वाले सतनामी समाज भी उन्हें अपना नेता मानता था। उस दौर के अखबारों में एक खबर छपी कि अजीत जोगी पर बहस के चलते लड़के और लड़की की सगाई टूट गई। दरअसल बात यह थी कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव हारने के बाद अजीत जोगी महासमुंद लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में थे। इस सीट पर उनके विपरीत बीजेपी के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ला अपनी जोर आजमाइश कर रहे थे। दोनों परिवारों के बीच सगाई की रस्म चल रही थी और भोजन का दौर चल रहा था। इसी दौरान लड़की पक्ष के लोगों ने नॉर्मल बातचीत में लड़के वालों से पूछ लिया कि इस बार के चुनाव में महासमुंद लोकसभा सीट से किसका पलड़ा भारी दिख रहा है। लड़के वालों ने कहा कि अजीत जोगी महासमुंद से चुनाव हार रहे हैं। इस बात पर लड़की वालों को नागवार गुजरी और वो नाराज हो गए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लड़की वालों ने कहा कि जो परिवार अजीत जोगी का विरोधी है उनके साथ रिश्ता नहीं करेंगे। गांव वालों के बीच बचाव के बाद भी परिवार का झगड़ा तो टल गया, लेकिन सगाई नहीं हो सकी। हालांकि अजीत जोगी इस चुनाव को जीत चुके थे। दिलचस्प बात यह है कि इस लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अजीत जोगी की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और उनके शरीर में कमर के नीचे का हिस्सा काम करना बंद कर दिया था। दुर्घटना की वजह से ही अजीत जोगी प्रचार प्रसार नहीं कर सके थे, लेकिन फिर भी वो जीत गए। तो ये कुछ ऐसी वजहें थीं जो अजीत जोगी के बारे में बेहद प्रचलित थीं और इसको अगर आज के युवाओं के बीच में बताया और सुनाया जाए तो उनको एक नई तरीके की प्रेरणा मिलेगी। इस तरह के तमाम राजनेता और तमाम तरीके की जो नेता हमारे देश में हुए हैं उनका इस दुनिया से चले जाना राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्षति मानी जाएगी। देखते रहिए रेडियो इंडिया। बहुत बहुत नमस्कार।